Hello everyone, today we'll discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide। इसमें हम एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो हमें क्या बताना है, x और y का जितना मोल कंज्यूम हुआ है हमें उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, x और y जो हमें दिया है अपने क्वेश्चन में उसको। तो देखो अपना जो NH2 माइनस है, Na प्लस NH2 माइनस बनेगा ये। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें कौन सा रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन देगा। E2 रिएक्शन देगा तो यहाँ पे कौन सा एंटी एलिमिनेशन होगा, मतलब बीटा पोजीशन से क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। बेस क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वही हमें देखना है। तो अब देखो हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये एज ए बेस बिहेव कर रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एल्काइन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, CH3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये इसका अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। ऐसे ही यहाँ पे भी अल्फा है, ये बीटा है। तो मैं एक कार्बन पे बता देती हूँ कैसे इसका रिएक्शन होगा, उसी के बेस पे अपना सेकंड वाला होगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे NaNH2 यूज़ करेंगे, NH2 माइनस, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये इसका भी बीटा होगा, ये इस कार्बन का क्या होगा, बीटा पोजीशन होगा। बट यहाँ पे कोई कार्बन सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से अपना एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपने पास CH3 है, तो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, H प्लस चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और Br क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, एक ब्रोमीन तो बाहर हो गया और एक बचा है अपने पास, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है। ठीक है, और यहाँ पे CH3 है। अब देखो हमें तो बताना है कि कितना मोल अपना बेस यूज हुआ है, तो हम कितना भी बेस ले सकते हैं, है ना। वो अपनी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमें प्रोडक्ट दिया है वो हम कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना बेस लगेगा, हमें वो देखना है। ठीक है, तो फिर से अगर हम NH2 माइनस यूज करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे, इसी पोजीशन से निकलेगा क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे HBr क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH कार्बन कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन, 2 ब्रोमीन यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, CH3। अब देखो हमने कितना मोल यूज कर लिया, एक यहाँ पे यूज किया और फिर सेकंड यहाँ पे यूज किया। अब देखो ये ही प्रोसेस कहाँ पे होगी, इस वाले कार्बन के ऊपर होगी। तो यहाँ पे अपन को कितना मोल रिक्वायरमेंट होगा, बेस का 2 मोल और रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो 2 तो यहाँ से 1 2 और 2 यहाँ पे लगेंगे तो अपना टोटल यहाँ पे तो कितना होगा, 4 मोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपना CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे CH आएगा। अब देखो ये जो कार्बन है ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और NH2 क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि sp कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे भी ऐसा सेम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। अब देखो 4 मोल अपना यहाँ पे यूज हो गया था एल्काइन बनाने में। अब एक जो एल्काइन के पास हाइड्रोजन था, एसिडिक हाइड्रोजन था, दोनों साइड से उसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो 2 मोल यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो टोटल NH2 का कितना मोल हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है रिएक्शन में, CH3I दिया है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक बार ये वाला अटैक करेगा और एक बार ये वाला अटैक करेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो 2 मोल हमें क्या मिलेगा, यहाँ से CH3I यूज होगा अपना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH3 जो हमें प्रोडक्ट दिया है, इसके बाद में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो टोटल x और y कितना यूज हुआ अपना, 6 तो NH2 का यूज हुआ प्लस 2 किसका मोल यूज हुआ, एल्काइल हैलाइड का। तो टोटल कितना हो गया अपना, 8 मोल यूज हो गया x और y को अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फॉलोइंग बायोमोलिकुलर रिएक्शन E2 रिएक्शन हो रहा है, डिफरेंट हेलोजन हमें लिविंग ग्रुप, हम एज ए लिविंग ग्रुप ले रहे हैं,
डिफरेंट हैलोजन को, तो हमें उसका परसेंट दिया है। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो देखो सेटजेफ प्रोडक्ट बन रहा है और एक होफमान प्रोडक्ट बन रहा है। हमें ये बताना है कि मतलब इसका जो परसेंटेज दिया है इस बेस पे होफमान कौन सा होगा और सेटजेफ कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे जो CH3O- दिया है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या देता है हमें, E2 रिएक्शन देता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका पीके वैल्यू दिया, तो पीके वैल्यू क्या होता है, इनवर्स रिलेशन रखता है किसके, के के। ठीक है, तो जितना ज्यादा पीके वैल्यू होगा उतना ही कम क्या होगा, के वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि होफमैन प्रोडक्ट कब बन सकता है, E2 रिएक्शन में होफमैन प्रोडक्ट कब बन सकता है, या तो अपना जो बेस है वो क्या हो, बल्की बेस हो। ठीक है, या फिर अपना जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो, वीक लिविंग ग्रुप हो, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप हो अपना, तब वहां पे क्या बन सकता है, होफमैन प्रोडक्ट बन सकता है। ये दो कंडीशन होती हैं E2 रिएक्शन में होफमैन प्रोडक्ट बनने की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आयोडीन दिया है और सेरजेफ और अपना होफमैन प्रोडक्ट दोनों का परसेंटेज दिया है। तो आयोडीन क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, सेटजेफ प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे जो 81% क्या दिया अपना सेटजेफ प्रोडक्ट दिया हो, 19% होफमैन प्रोडक्ट दिया है। ऐसे ही अपना ब्रोमीन और क्लोरीन भी क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसकी वजह से यहाँ पे सेटजेफ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेजर बन रहा है। बट जब फ्लोरीन पे जाते हैं तो ये क्या होता है, एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, होफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमें 70% क्या दिया है, होफमैन प्रोडक्ट बना कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बेस्ड ऑन पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड फ्लोरीन इज द पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आयोडीन होता है वो क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और जो फ्लोरीन होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो ए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर देखो सेकंड में क्या दिया है, व्हेन आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन आर यूज्ड एज लिविंग ग्रुप, यहाँ पे सेटजेफ आएगा। ठीक है, सेटजेफ रूल इज फॉलोड, तो ये भी करेक्ट है। जब भी हम आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप यूज करेंगे तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे F माइनस इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस, तो जो F माइनस है वो क्या होता है, स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेता है और HF का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखो जब भी अपना क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा ना, तो वो क्या रहेगा, एक पुअर लिविंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, और जब भी वीक बेस रहेगा तो वो क्या रहेगा, गुड लिविंग ग्रुप रहेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इसी वजह से क्या पुअर लिविंग ग्रुप है। एंड द ट्रांजिशन स्टेट फॉर रिएक्शन विद फ्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप हैज द लिस्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब जो अपना E2 रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जब हम फ्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप यूज करते हैं तो वहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा वो लिस्ट डबल बॉन्ड करेक्ट होगा, करेक्टर रखेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होफमैन प्रोडक्ट बनेगा अपना। ठीक है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अपना सी वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि F माइनस क्या अपना पुअर लिविंग ग्रुप है, और उस बेस पे हमें होफमैन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है अपना। ठीक है, तो सी बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बी और सी सब क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे हीट आएगा। ठीक है, हमें दो कंडीशन दिए हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ए और बी में। ठीक है, अब देखो ए में अगर हम देखें तो ये जो अपन को रिएजेंट दिया है ए वाला, उसमें हमें पता है कि ये होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का कंडीशन है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इसके पास CH3 पे अटैक करेगा, इसका लोन पेयर, और आयोडीन को क्या करेगा, बाहर करेगा, क्योंकि आयोडीन का एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, एक वीक लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, वीक लिविंग ग्रुप होता है तो कौन सा रिएक्शन देगा अपन को, होफमैन प्रोडक्ट देता है ना। जब भी हम E2 रिएक्शन करवाते हैं तो पुअर लिविंग ग्रुप आता है, तो वहाँ पे होफमैन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो E2 रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन होगा तो ये जो ड्यूटेरियम है ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोपी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वेज डैश से, तो देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज रहेगा, sp2 कार्बन बन जाएगा, तो इस वेज डैश तो हट जाएगा, यहाँ पे वेज डैश शो नहीं करेंगे हम।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन रहेगा और ड्यूटेरियम और इसके साथ में बाहर हो जाएगा। ठीक है, अपना ए प्रोडक्ट ये बन जाएगा। फिर अगर हम बी के बारे में देखें, तो जब हम बी का रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोक्साइड दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे CH3 और CH3। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो अपना क्या होता है, सिन एलिमिनेशन होता है। ये जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये ऐसे लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पहली कंडीशन क्या दी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, H+ पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, H+ पे अटैक करेंगे और H2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमें क्या दिया है, होफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन का कंडीशन दिया है MEI। तो यहाँ पे अपना जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पे, एमी पे, और आयोडीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपन को AgOH दिया है और हीट दिया है, तो ये किसका कंडीशन होता है, ये हमें पहले तो बेस प्रोवाइड करवाएगा। तो बेस OH- हमें बेस मिलेगा। तो ये OH- क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसके वजह से ये हमें कौन सा प्रोडक्ट देगा, सॉरी कौन सा रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, और हीट भी दिया है हमें साथ में। तो हमें पता है कि बीटा पोजीशन से क्या होगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो ये भी इसका बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है, बट यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, तो इस साइड से क्या होगा, हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन होगा और ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जब भी हम बेस और हीट का यूज करेंगे तब। अब देखो यहाँ पे फिर से हमें क्या दिया है, होफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन का कंडीशन फिर से हमें दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, MEI, और यहाँ से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा और आयोडीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे टेट्रा एल्काइल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी अपना क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, क्योंकि हमें बेस गिवन है और हीट भी गिवन है। तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है जब हम 1-फिनाइल 2-ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOMe के साथ में। तो जो OMe- है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये हमें कौन सा रिएक्शन देगा, E2 रिएक्शन देगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि बीटा पोजीशन, कौन सी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लीव करेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक ये वाला बीटा पोजीशन है अपने पास, एक ये वाला। तो पहले हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन लीव करेगा तो वहाँ पे एनायन बनेगा। एनायन का जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक पीएच, और इसके साथ में क्या बनेगा अपना, एक एनायन यहाँ से बनेगा, ये ब्रोमीन है, ये कार्बन पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग दी हुई है। ठीक है, तो कौन सा एनायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसी साइड से क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में। और अगर हम यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किसी के साथ रेजोनेंस भी शो नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, +I इफेक्ट लगेगा इसका CH3 का, तो इसकी वजह से अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये वाला तो बनने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, E और Z प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि कहाँ से हाइड्रोजन लीव करेगा। तो जो अपना एल्किन बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे पीएच लगा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि E बनेगा या फिर Z बनेगा। अब देखो ये जो अपना एल्किन है, यहाँ से एक पीएच लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक C2H5 और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो EZ हम कैसे देखेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका नंबरिंग हम पहले करेंगे जिस भी कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन पे अगर हम देखें तो पीएच में सब क्या है, कार्बन कार्बन है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका आता है, कार्बन का आता है ना। तो इसको हम प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे, फिर सेकंड नंबर पे हम क्या देंगे, हाइड्रोजन को देंगे। ठीक है, वैसे ही इस कार्बन पे करेंगे तो कार्बन है तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। जब भी देखो ये 1-1 जो अपना नंबरिंग हुआ है, ये जब सेम साइड होता है तो ये क्या होता है, Z होता है, या फिर हम इसको सिस बोलते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग अपोजिट साइड होगा
यहाँ पे पीएच आ जाएगा और यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 1 और ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 1 के अपोजिट साइड है तो ये कौन सा हो जाएगा, ई एल्किन हो जाएगा, ठीक है। और ई एल्किन मतलब ट्रांस एल्किन, ठीक है। दोनों ग्रुप क्या है, जो बल्कि ग्रुप है वो अपोजिट साइड आ गए तो ये ई एल्किन बन जाता है, फिर ट्रांस एल्किन बन जाता है। तो हमें पता है कि जो ट्रांस एल्किन होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है देन सिस एल्किन, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट देखें हम तो कौन सा बनेगा, हमें पता चल गया कि ई बनेगा, ई एल्किन बनेगा। बट यहाँ पे क्या दिया, 1 इन दिया है, यहाँ पे क्या दिया 2 इन दिया है। तो अपना जो बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 1 इन बन रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।